दूर किसी छोटे से गांव देवलपुर में मिट्टी की गलियां, खपरेल की छतें और चारों ओर फैले खेत खलिहान। उसी गांव के छोर पर रहता था हरिराम, सीधा सादा किसान, जिसने सारी उम्र हल चलाया पर किस्मत की मार से कर्ज में डूब गया। गांव का साहूकार भोलाराम अब उसके सिर पर पहाड़ बनकर बैठा था। घर में उसकी धर्मपत्नी गोमती, जो हर परेशानी में भगवान का नाम लेती थी, और उनका एक जवान बेटा राजू, जिसकी मेहनत और हिम्मत की चर्चा पूरे गांव में थी। उस दोपहर सूरज सिर पर था। आंगन में हरिराम खाट पर बैठा माथा पकड़े था। पास ही गोमती चावल का बीज साफ कर रही थी। गोमती बोली, अरे इतना माथा काहे पकड़े बैठे हो जी? भगवान सब ठीक करेंगे। हरिराम ने लंबी सांस लेकर कहा, भगवान कब तक संभालेंगे गोमती? भोलाराम रोज दरवाजा खटखटाता है, कहता है खेत गिरवी रख दे, नहीं तो सब नीलाम कर दूंगा। गोमती बोली, राजू रोज खेत में पसीना बहाता है, इस बार फसल अच्छी होगी। अगर खेती से कर्जा उतरता तो आधा गांव सड़क पर भीख ना मांगता। हरिराम बोला। तभी दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। भोलाराम आ पहुंचा। सफेद धोती कुर्ता, सिर पर टोपी, आंखों में घमंड। अरे हरिराम, कहाँ छुपा है रे तू? हरिराम उठ खड़ा हुआ। प्रणाम भोलाराम जी। प्रणाम छोड़, मेरा रुपया कहाँ है? थोड़ा वक्त दे दो मालिक, बारिश ने धोखा दिया, फसल चौपट हो गई। अब ये बहाने नहीं चलेंगे हरिराम। अगर महीने भर में पैसा नहीं दिया तो खेत मेरा। तभी अंदर से राजू निकला, पसीने से भीगा, चौड़े कंधों वाला जवान। भोलाराम काका, खेत नहीं बिकेगा, चाहे जो हो जाए। भोलाराम हंसा। अरे छोरे, तेरी औकात क्या है? तेरे बाप का खेत उधारी से बंधक है। राजू ने कहा। जब तक मेरी सांस है, खेत की एक मुट्ठी मिट्टी भी तुम नहीं ले सकोगे। भोलाराम ने आंखें तरेरी। ठीक है, देखता हूं तेरी मर्दानगी। रात का सन्नाटा, घर में चुप्पी, गोमती की आंखों से आंसू। बेटा इतनी जोश मत दिखा, कर्जा बड़ा है, संभल कर चल। राजू बोला, अम्मा, खेत हमारी इज्जत है, मैं दिन रात पसीना बहा दूंगा। अगली सुबह सूरज उगा नहीं था कि राजू हल लेकर निकल पड़ा। खेत की मेढ़ों पर ओस चमक रही थी। बैल थामे वह मन ही मन बोला, कर्जा बड़ा हो या पहाड़, मैं उसे तोड़ दूंगा। गांव वाले हंसते। अरे ये छोरा सोचता है मेहनत से साहूकार का कर्जा उतर जाएगा। राजू चुप रहा। उसका पसीना मिट्टी में मिल गया। दिन ब दिन मेहनत बढ़ती गई। हाथ फट गए, पीठ झुक गई, पर राजू की आंखों में आग थी। एक दिन उसका दोस्त मोहन आया। पागल हो गया है रे, थोड़ा आराम कर। राजू बोला। जब तक खेत खड़ा है, बापू की इज्जत खड़ी है। गांव वाले अब हंसने की जगह सोचने लगे। अरे तू तो सच में अपने बाप की इज्जत बचाने में जान लगा देगा। फिर आई पंचायत। भोलाराम बोला, हरिराम का कर्जा नहीं चुकाया, अब खेत मेरा। राजू आगे बढ़ा। अभी मोहलत बाकी है, खेत हमारा है और रहेगा। लोग सन्न रह गए। रात को राजू खेत पर बैठा, चांदनी में बोला, सब हंसते हैं मुझ पर देखना यही लोग सलाम करेंगे। समय बीता। खेत हरा भरा हुआ। गेहूं की बालियां झूमने लगीं। हरिराम और गोमती के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। राजू बोला, अब यह खेत हमारी इज्जत लौटा देगा। फसल तैयार हुई। गांव के लड़के मदद करने आए। जो पहले ताने मारते थे वही दरांती चलाने लगे। मंडी में गेहूं बिका। व्यापारी बोला, ऐसा अनाज किसी का नहीं। राजू की आंखें भर आईं। अब बापू का सिर झुकने नहीं दूंगा। शाम को पंचायत लगी। भोलाराम बोला, रुपया है या खेत? राजू आगे बढ़ा, गठरी थमाते हुए बोला, यह रहा हर एक पैसा भोलाराम। अब बोलो, खेत किसका? गांव तालियां बजाने लगा। भोलाराम का चेहरा उतर गया। सरपंच बोला, राजू ने साबित किया मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। राजू मुस्कुराया। खेत मेरी मां है,
इसे कोई नहीं छीन सकता। गांव वाले बोले, तूने हम सबको सिखाया कि जिद अर्ज और मेहनत से पहाड़ भी झुकते हैं। सीख, मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। कभी अपने खेत, अपने हौसले और अपने विश्वास को मत गिरवी रखना।